प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से एक मौका दिया है कि प्रभु के वचन में आप सबके बीच में रखूँ, ताकि प्रभु के वचन से मेरी और आप सबकी कलीसिया का हर एक भाई बहन जो इस मैसेज को सुनते हैं और देखते हैं, उन सब की आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना के विषय में हमने 2 वीडियोज़ इससे पहले हमने देखा था, भाग 1, भाग 2, और आज हम भाग 3 में हम जाएँगे हम लोग। और हम लोग मत्ती 6 अध्याय वचन 5 को देखा हमने, और उसके बाद हमने मत्ती 6 का हमने 6 वचन भी देखा हमने। हालेलुया। और आज हम 7 और 8 वचन को हम लोग देखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए। तो हमने भाग 1 में देखा था कि हमें कपटियों की नाई बक-बक प्रार्थना नहीं करना है, जो लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। और हमने भाग 2 में देखा था कि हमारी प्रार्थना गुप्त होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और आज हम देखेंगे कि हमें प्रार्थना में हमें क्या माँगना चाहिए और कैसे माँगना चाहिए। हालेलुया। तो मत्ती 6 अध्याय वचन 7 और 8 में पढ़ता हो, और मैं चाहूँगा अगर मेरे प्यारे भाई-बहन, अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर आप सुनिए और पढ़िए और देखिए। हालेलुया। लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक-बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे माँगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएँ है। हालेलुया। तो हम 7 वचन में हमने देखा कि प्रभु कहता है कि हमारी जो प्रार्थना है वो अन्य जातियों की तरह ना हो। कैसा? बक-बक ना करो, ओके? क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से अ, उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। देखिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे, तो हमें प्रार्थना के विषय में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। हालेलुया। और उत्पत्ति किताब में अगर हम देखते हैं, आदम का जो तीसरा बेटा आदम का तीसरा बेटा सेत जब हुआ, उसके बाद से हम आगे देखते हैं कि प्रार्थना की शुरुआत हुई। हालेलुया। प्रार्थना मतलब पिता से बातचीत करना। प्रभु की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें। अगर हम यिर्मयाह के बारे में देखें, यिर्मयाह 33 का 3 में भी प्रभु कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी-बड़ी कठिन बातें बताऊँगा, जिसे तू भी नहीं समझता है। हालेलुया। और यीशु मसीह भी, हम नया नियम में देखते हैं कि प्रभु प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें कहता है। तो क्या हम जब प्रार्थना करें, चाहे हम घुटने पे हो, चाहे खड़ा होकर या कैसे भी, तो हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए? बक-बक करना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, अन्य जातियों में अगर हम देखेंगे अविश्वासियों के जीवन में, तो उनकी जो प्रार्थनाएँ होती है, चाहे उनका संस्कृति में जिस गॉड को मानते हैं संसार में, वो उनकी प्रार्थना देखो, उनकी प्रार्थना नेगेटिव होती है और किसी के खिलाफ होती है, किसी को नुकसानदायक होती है, और उनका जो ईश्वर है सुनता है। पर हमारा परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएँ नहीं सुनता है, पहली बात है। दूसरी बात है, यहाँ पर हम देखते हैं अन्य जातियों को यहाँ पर हम एक विश्वासी को के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि विश्वासी भी 2 तरह का पाए जाते हैं। एक विश्वासी वो होते हैं जो सचमुच विश्वासी होते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो नामधारी विश्वासी होती है। नामधारी विश्वासियों में और अन्य जातियों में कुछ फ़र्क नहीं है। नामधारी भी जब प्रार्थना करता है, तो जैसा हम राशन लिखते हैं ना, उस लिस्ट बनाते हैं हम कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस रीति से उनके पास से लिस्ट होती है प्रार्थना की। हालेलुया। और विस्तार से वो प्रार्थना में प्रभु को बताते हैं। मतलब उनकी प्रार्थनाएँ बक-बक की तरह होती है। मतलब उनके मन में ऐसी बातें रहती है कि परमेश्वर को कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब मुझे सब कुछ बताने की क्या ही ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप और मैं, हम परमेश्वर को अपने विचार से क्या सोचते हैं, कैसा है वो? क्या हमें सब कुछ बताने की ज़रूरत है?
कि मैं सुबह गया मार्केट में, मैंने भाजी लाया प्रभु, मैंने उसको काटा, उसको बनाया, फिर थाली में सजाया, फिर खाया प्रभु, तब मेरा पेट भरा प्रभु, इसके धन्यवाद। नहीं ना, हम ऐसे प्रार्थना हम नहीं करते हम, बल्कि हम प्रार्थना करते कि प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपने हमें आज का भोजन दिया, प्रभु आपकी स्तुति हो। हमारी प्रार्थना ऐसी होती है, छोटा होती है। हालेलुया। तो हम 8 वचन में देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्लियर मालूम पड़ता है, लिखा है इसलिए तुम उनके समान ना बनो जो इस तरह का प्रार्थना करते हैं, मतलब एक एक चीज़ों को लंबे तौर पे खींचते हो। कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं ना, वो बहुत लंबा प्रार्थना करते हैं, लास्ट में बोलेंगे प्रभु हम एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आप विचार कीजिए, उनको सोचना चाहिए कि छोटी प्रार्थना किधर है। आप तो लंबा खींच दिए प्रार्थना आपने, और आप कहते हो छोटी प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए हमें, हमारी मनोवृत्ति से होना चाहिए। पहली बात है, हमारे प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। दूसरा, हमें सोचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरतें हैं। हालेलुया। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 1 से 10 तक हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हम उसके पास आते हैं, वो कहता है कि अपनी सारी चिंता समझ चिंता उसके सम्मुख धन्यवाद के साथ रखा जाए, प्रार्थना और विनती के साथ रखा जाए। सारी चीज़ें, सब कुछ उसकी मर्जी है। हालेलुया। पर वही बातें रखो आप जिसमें वो सारी बातें मौजूद हो। हालेलुया। एक एक चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हम क्या सोचते हैं कि प्रभु वो हमको जानता नहीं कुछ। बाइबल में लिखा है कि इसलिए तुम उनके समान ना बनो। किसके समान? ऐसे लोग जो बक 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 शुरू से अंत तक वो प्रभु को बताते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये समस्या, वो समस्या। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि वो उनको मालूम नहीं है, उनका विश्वास मुझ पर नहीं है, वो अन्य जातियों के समान है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको किस दृष्टि से हम देखते हो, उसको कैसे हम सोचते हो, कितना महान है परमेश्वर, क्या कर सकता है, ये हमारे विवेक के ऊपर है। लिखा है क्योंकि तुम्हारा पिता यानी कि हमारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं है। हमारे परमेश्वर को हमारे मांगने से पहले जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे विचार जानता है। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ मालूम है। हमारा पास्ट मालूम है, भूतकाल वर्तमान काल चल रहा है वो मालूम है, आने वाला भविष्य काल है वो मालूम है, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं उसको मालूम है, हम पहले हम हमारा जीवन कैसा था पास्ट में उसको मालूम है, अभी हम कैसा जीवन जी रहे उसको मालूम है। क्यों? क्योंकि सर्वव्यापी है वो, सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए, जरूर प्रार्थना कीजिए आप, बिल्कुल प्रार्थना कीजिए आप, लेकिन आपका प्रार्थना छोटा होना चाहिए, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप अपने दृष्टि से परमेश्वर को महान देखते हो, और आप ये समझते हो कि मेरा परमेश्वर तो महान है, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। मुझे खाने के लिए भोजन चाहिए उसको मालूम है, रहने के लिए घर चाहिए मालूम है, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए उसको मालूम है। याद रखिए मेरे प्रियो, एक जगह यीशु मसीह कहता है कि तुम अन्य जातियों की तरह चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। देखिए, मेरा परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, मेरा एक बेटा है, उसका नाम सैमुएल है। हालेलुया। मैं एक पिता हूँ, और एक पिता होने के नाते मुझे अपने बेटा की चिंता रहती है कि उसको क्या पहनना है, क्या खाना है। मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, और उसको मांगने से ज़्यादा, वो मांगने से ज़्यादा मैं उसको देने की कोशिश करता हूँ मैं, और देता भी उसको मैं, क्योंकि मेरा बेटा है वो, मुझे मालूम है कि उसकी क्या हो सकता है, क्या ज़रूरतें हैं। जब हम एक शारीरिक पिता होकर अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं और उसकी आवश्यकता क्या है हमको मालूम है, तो हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो तो हमसे बहुत बड़ा है, वो तो आत्माओं का पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। उसको क्या कुछ नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन।
इसके लिए वचन में लिखा है कि तुम्हारा प्रार्थना जो है ना, तुम्हारा मांगना है, अन्य जातियों की तरह बक ना हो, या उनकी तरह लंबा प्रार्थना मत करो। हालेलुया। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका ऐसा लंबा प्रार्थना से, बक की प्रार्थना से उनको परमेश्वर सुनेगा और उनको बहुत सारा आशीष करेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मना किया, अन्य जातियों की तरह बक प्रार्थना मत करना, उनकी तरह प्रार्थना मत करना। हमारी प्रार्थना छोटा होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। मान लीजिए मैं बीमार हूँ, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं तकलीफ में हूँ, आप मुझे स्वस्थ कीजिए पिता। जरूर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। अब कहानी मत बनाओ कि मैं वहाँ गया था प्रभु, मैं सर्दी हो गई, मुझे मैं ठंडी पकड़ ली, मुझे इसके लिए खांसी हो गई, प्रभु जी प्लीज आप मैं अभी इतना लंबा चौड़ा खींचो मत। फिर लंबा चौड़ा खींचेंगे तो फिर मतलब क्या रह गया? फिर हम तो फिर बकबक कर रहे हैं ना। और हमको ये लगता है कि परमेश्वर को कुछ मालूम है, नहीं है, उसको सब कुछ मालूम है। अपने दृष्टि में परमेश्वर को महान देखो आप। वो कितना महान, कितना अद्भुत परमेश्वर है, जो हमारे मांगने से ज्यादा हमको देता है। हालेलुया। सुलेमान तो सिर्फ बुद्धि मांगा, पर परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया, बहुत संपत्ति दिया उसको। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी देना चाहता है, पर आपकी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा है तो प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा और आपकी चिंता करता है। आपके चिंता करता है मेरे प्रियो। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, परमेश्वर सबकी चिंता करता है। हालेलुया। क्योंकि सच्चा चरवाहा है वो सच्चा पिता है। इसके लिए प्लीज मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रार्थना में परमेश्वर को बड़ा देखिए। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखिए, जो संसार में एक ही परमेश्वर है, जिसने अपना बेटा को भेजा हमारे आपके लिए, जिसने अपने बेटा को दिया, वो हमें क्या कुछ नहीं देगा।